बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन गिरामी क़द्र, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद और ये पैगाम इसलिए है कि जो लोग अपनी बेगमात पर, अपनी अज़वाज पर ज़ुल्म करते हैं, बीवियों पर ज़ुल्म करते हैं, ऐसे बहुत से केसेस रूनुमा हो रहे हैं जिसके नतीजे में बहुत सारी ख़वातीन ज़ुल्मो सितम का शिकार होकर अपने घरों से बेचारी बेदखल हो चुकी हैं और इसी की वजह से तलाक का रुझान बढ़ता जा रहा है। ज़ालिम शौहर हो या ज़ालिम सास हो या ज़ालिम ससुर हो, इस तरह के लोगों से बचने के लिए और उनके ज़ुल्म से हिफाजत के लिए मैं आपको एक ऐसा इसमें आज़म बताने लगा हूँ जो कई घरों के लिए रौनक का बायस होगा, खुशहाली का बायस होगा और मुसर्रत का बायस और शादमानी का बायस होगा। ऐसे मर्द हजरात जो अपनी बीवियों पर, अपने अहले खाना पर ज़ुल्म सितम का बाज़ार गर्म रखते हैं, बीवी के ऊपर तरह तरह के ज़ुल्म करते हैं, या ऐसे सास और ससुर जो अपनी ही बहू को, अपनी ही बेटी को ज़ुल्म सितम का निशाना बनाते हैं, बेटे के कान भरते रहते हैं और जो ही वो बेटा घर आता है उसके इतनी गर्म ख़बरें उसके कानों में डालते हैं कि वो बीवी के ऊपर हाथ उठाने से और बीवी के ऊपर ज़ुल्म करने से ज़रा बराबर भी बाज नहीं आता और एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचता कि मैं उसकी बात भी सुन लूँ। वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो एक बाप की बेटी है, एक माँ की बेटी है, एक बहन भाइयों को छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर मेरी खातर आई है। लिहाजा मोहतरम सामईन गिरामी क़द्र, बेशक अल्लाह ही इज़्ज़त अता फ़रमाने वाला है, वही इज़्ज़तों का मालिक है, वही कर्म नवाजियाँ फ़रमाने वाला है, उसी की ज़ाते अक़दस इज़्ज़तों से नवाजने वाली है। सिवाय अल्लाह ताला के दुनिया में कोई और ना इज़्ज़त अता फ़रमा सकता है, ना कोई ज़िल्लत दे सकता है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के दस्ते कुदरत में है और कोई कायनात में अल्लाह से बढ़कर मुअज़्ज़िज़ नहीं। या मुइज़्ज़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें जमाली है। इसके ज़ाकिर को कभी भी ज़िल्लत का सामना नहीं करना पड़ा, कभी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा, कभी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद खोलिए, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा, वही इज़्ज़तें अता फ़रमाने वाला है, जिसे चाहता है इज़्ज़त अता फ़रमा देता है। दुनिया सारी एक तरफ हो जाए, किसी को जलील करना चाहे और अल्लाह उसको इज़्ज़त अता फ़रमाना चाहे तो सारी दुनिया मिल के भी उसको जलील नहीं कर सकती जिसको अल्लाह इज़्ज़त अता फ़रमाने वाला। ये मेरा वजीफ़ा मुबारक उन दुखी बेटियों के लिए है, उन बहनों के लिए है जो अपने घरों के अंदर सिसकियाँ ले रही हैं, जो ज़ुल्मो सितम का निशाना बनती हैं, जो जबर का निशाना बनती हैं, जिनके साथ नारवा सलूक किया जाता है, जो अपने ही घर के अंदर बिगानों की तरह रह रही होती हैं। अपने हकूक़ वो पूरे करती हैं लेकिन उसके बावजूद उनको घर के अंदर एक ग़ुलाम, एक लौंडी की सी हैसियत भी हासिल नहीं होती, उनके भी हकूक़ होते हैं। उनके लिए ये इसमें मुबारक रब्बे कायनात का या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, इस वजीफ़ा मुबारक को और इस इसमें मुबारक को विरदे ज़ुबान रखने वाला कोई भी इंसान ज़िल्लत का सामना नहीं कर सकता। अल्लाह उसे हर तरह की ज़िल्लत से महफूज फरमाता है। हमारे मुआशरे में बहू को अपने ससुराल में अक्सर औक़ात ऐसे हालात का सामना करना पड़ जाता है कि ससुराली उसको सरेआम बेइज्जत करना अपनी शान समझते हैं, अपना वतीरा बना लेते हैं। ससुराली उसको बेइज्जत करने का, शौहर उसको बेइज्जत करने का, नंदें और भाभियाँ, देवरानियाँ, जेठानियाँ, एक हालात और मुआशरे के अंदर ऐसी वबा फैल गई है
کہ ایک دوسرے کو عزت دینے کی بجائے ڈی گریڈ کرنا، اس کو بے عزت کرنا، اس کو رسوا کرنا اپنے لیے اہم ترین فریضہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے بہت خاص قسم کا یہ وہ وظیفہ مبارک ہے جو مہینوں میں نہیں، جو ہفتوں میں نہیں، گھنٹوں میں الحمدللہ وہ اپنی تاثیر دکھاتا ہے، گھنٹوں میں، منٹوں میں اپنی تاثیر دکھاتا ہے، فوری جس کی تاثیر سے وہ لوگ جو آپ کو بے عزت کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنے منشور میں، اپنے مقصد میں، اپنی ناپاک جسارتوں میں بے مراد ہو جائیں گے۔ صوفیاء و عاملین حضرات فرماتے ہیں کہ یا معزو، یا معزو، یا معزو، اس اسم مبارک کی جو ذاکرہ خاتون ہے، جو بھی ذاکرہ خاتون ہے، اس کی عزت پر زوال نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہوتا ہے تو اس کو دو نعمتوں سے نوازتا ہے، دو نعمتیں جس پر اللہ راضی ہو جائے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالی دو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اول اس کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما دیتا ہے، اور دوئم اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جس پر اللہ راضی ہو جائے، عرش عظیم کا مالک جس پر راضی ہو جائے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا کام، دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ گویا دنیا میں عزت پانا دراصل اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جس کو دنیا میں عزت ملے، جس کو دنیا میں پیار ملے، سمجھ لو اس پر اللہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے، دلیل ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے خالق سے ڈرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کام؟ جب بندہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، جب انسان اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جس بات کی تلقین فرمائی، وہ صرف اور صرف وہ تلقین کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص عزتیں پانا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے میرا وقار بلند ہو، جو شخص چاہتا ہے کہ میری عزت بڑھے، جو شخص چاہتا ہے کہ میرا احترام ہو، میں جدھر جاؤں، جہاں جاؤں، جس محفل میں بیٹھوں، لوگ مجھے عزت کے ساتھ بٹھائیں، لوگ مجھے عزت سے دیکھیں، وہ دنیا میں عزت پانا چاہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، وہ تقوی اختیار کرے، اور اپنے قول و فعل میں تقوی کا دامن نہ چھوڑے، اپنے قول و فعل میں تقوی کو اختیار کرے۔ اور جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اسم پاک سے پکارے گا، یا معزو، یا معزو، یا معزو، اس سے پکارے گا، وہ ہمیشہ کے لیے دوسروں سے ممتاز ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کو یا معزو پکارنے والا، اے عزتوں کے مالک، جب وہ عزتوں والے کو پکارے گا تو وہ مالک کائنات اس کو عزتوں کا تاج عطا فرما دے گا، اللہ اس کو معزز بنا دے گا۔ بیٹی جب شادی کے بعد اپنے سسرال جائے گی تو اہل خانہ کے افراد اگر زیادہ ہوں اور اس سے بات بات پر بے عزتی کا نشانہ بناتے ہوں تو بیٹی کو یہ وظیفہ سکھائیں، اپنی بیٹی کو یہ ورد زبان کروائیں کہ بیٹی یا معزو، یا معزو، یا معزو، اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو پکارا کرو، کیونکہ اللہ ہی حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے اور اللہ ہی عزتیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو بیٹی پریشان نہیں ہونا، یا معزو، یا معزو کا ورد کرنے والی ہو، تمہیں انشاءاللہ عزتوں کے گلدستے ملیں گے، عزتوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی بیٹی کا
किसी बहन का शौहर वो उसके साथ नाज़ेबा रवैया रखता है, ज़ालिमाना तशद्दुद करता है, उसके ऊपर दस्तदराजी करता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, उसे हर वक्त मारता है, पीटता है, गाली गलूच देता है और बदतमीज़ियों के साथ पेश आता है, या ससुराल वाले दीगर अफराद, तो उस बेटी के लिए ये नवीद सहर है। कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद का ये वजीफ़ा मुबारक 40 दिन तक करना है। वो शौहर जो परवाह नहीं करता, ऐसी ख़वातीन जिनके खामद वो बीवियों की परवाह नहीं करते, ऐसी ख़वातीन के लिए ये वजीफ़ा मुबारक मैं तो इसकी मिसाल यूँ दूँगा कि ये वजीफ़ा मुबारक ऐसा है जिसे सोने के पानी के साथ भी लिखा जाए तो इसका हक़ अदा नहीं होता। जिनके खामद उनकी परवाह नहीं करते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, वो ख़वातीन इस वजीफ़े को करें। जिनके खामद जुल्म करते हैं, जिनके खामद गाली गलूच करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तूफ़ान बदतमीज़ी घर में खड़ा कर देते हैं, बाहर लोगों के साथ अच्छे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, दोस्तों के साथ अच्छी कंपनी करते हैं, लेकिन जो ही घर के अंदर दाखिल होते हैं आग बगोला हो जाते हैं, उन खामदों के लिए, उन मर्दों के लिए, उनकी ख़वातीन इस अमले मुबारक को करें। या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, 40 दिन तक दिन में किसी भी वक्त इस मुबारक अमल को करें। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीमी के साथ इसे 313 मरतबा पढ़ें। 313 मरतबा। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगेंगे, सुबह दोपहर शाम, यानी फजर, ज़ोहर और इशा के बाद या मुइज़्ज़ो को 313 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर पानी पर दम करके खुद भी पी लें, सारे घर वालों को भी पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला वही घर, जिस घर के अंदर टके की इज़्ज़त नहीं है, एक लौंडी जैसी इज़्ज़त भी नहीं है, एक नुकरानी जैसी इज़्ज़त भी नहीं है, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़त का ऐसा दौरा होगा, घर वाले सारे इतनी इज़्ज़त करेंगे कि वो उस घर के अंदर अपने आप को एक मलका महसूस करेगी कि मैं इस घर की वाकया ही मलका बन के आई। या मुइज़्ज़ो, तमाम घर के अफराद उसकी इज़्ज़त करने लगेंगे जिसने या मुइज़्ज़ो का विर्द किया। तमाम घर के अफराद, छोटे हों या बड़े हों, ससुर हो या सास हो, देवर हों या जेठ हों, नंदे हों, भाभियाँ हों, देरानियाँ हों, जेठानियाँ हों, जो इस वजीफ़ा मुबारक को खातून करेगी, हमारी बहन या बेटी करेगी, इंशाअल्लाह ताला वो इसके फैज़ से महरूम नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोली इस फैज़ से भर जाएगी।